नमस्कार। तो एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लगन और राशि में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इन दोनों का अंतर आप अच्छी तरह से जान जाएंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य छोटी बातें जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लगन के बारे में, जिसमें हम कई बार बोलते हैं राइजिंग साइन। तो राइजिंग साइन है वो लगन को ही बोला जाता है, क्योंकि जो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि का उदय होता रहता है जब हमारा जन्म होता है, तो वही हमारा राइजिंग साइन यानी वही हमारा लग्न होता है। और बेसिकली अगर हम कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला जो घर होता है उसमें जो भी राशि होती है, जैसे मान लीजिए किसी की 3 नंबर पहले हाउस में लिखा है तो उसका जो लगन होगा मिथुन होगा। अगर वहाँ पर साथ में चंद्रमा भी आ जाते हैं तो वो चंद्र राशि हो जाएगी और वो लगन भी हो जाएगा, यानी उस जातक का जो राशि और लगन होगा वो एक ही होगा, यानी मिथुन राशि होगी और मिथुन ही लगन होगा। तो ऐसे में अब आप अपने चार्ट में राशि को भी देख सकते हैं और लगन को भी देख सकते हैं कि जिस भी राशि में आपका चंद्रमा बैठा हो वही आपकी राशि होगी। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में, अगर मान लीजिए मिथुन लगन और सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा का जो गोचर हो रहा था उस समय वो धनु राशि में हो रहा था, क्योंकि जो धनु राशि है वो मिथुन लगन के लिए सप्तम भाव में आती है। तो इस प्रकार से आप अपनी राशि और लगन दोनों को ही देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने सन साइन का नाम भी सुना होगा, जैसे कि आपने एसेंडेंट या फिर राइजिंग साइन और मून साइन का नाम सुना है। सन साइन का जो निर्धारण होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, यानी आपका जो दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जो सन साइन होगा वो होगा मेष, और इसके बाद आपका जो सन साइन है वो फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपका वृषभ, मिथुन ये आते जाएंगे। तो सनसाइन को इस तरह से देखते हैं, बट सनसाइन का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस बन के आता है वो आपके लगन का बन के आता है। अगर आपका लगन काफ़ी अच्छा रहा, लगन में कोई भी जो बुरा प्रभाव है वो नहीं है, तो निश्चित ही आपका जो 40% जो कुंडली है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है। भले ही आपका जो अन्य ग्रह हैं वो थोड़ा बहुत वीक भी होंगे, तो आपकी कुंडली अच्छी तरह से काम करेगी। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं किसी भी गाड़ी का जो इंजन होता है या गाड़ी के ओवरऑल जो पार्ट्स होते हैं और जो बेसिकली उसका जो इंजन होता है वही हम लगन को मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम चंद्र राशि की इम्पोर्टेंस की बात करें तो चंद्र राशि क्या है, वो लगन को चलाती है। यानी आपका जो मन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही काम करेंगे। तो अगर आपका चंद्रमा भी अच्छा हुआ और लगन ओवरऑल अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से आप 70% अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। और अगर आपके चंद्रमा खराब हो गए तो आपका जो इंजन रूपी जो आपका लगन है उसको चलाने के लिए आपको चंद्रमा को ठीक करना होगा। तो चंद्र राशि का इम्पोर्टेंस किस लिए है? चंद्र राशि का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज़, जो हम डिसीजन लेते हैं, जो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो हम हमारी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही करते हैं। यानी हमारा चंद्रमा कितना अच्छा है, कितना खराब है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। अब लगन का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर आपका लगन मजबूत हो गया तो निश्चित ही अगर चंद्रमा अच्छा हो तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और लगन मजबूत होने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप ओवरऑल काफ़ी एक मजबूत देखेंगे, शारीरिक संरचना या शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग भी देखें तो। इस वजह से लगन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको किसी भी वीडियो को लगन के अकॉर्डिंग ज़रूर देखना चाहिए, और राशि के अकॉर्डिंग भी आप देखें। ऐसा नहीं कि राशि के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी ना देखें, बट लगन एक ओवरऑल आपका जो पर्सनैलिटी है उसको भी हम कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये है कि लगन है वो आप दूसरे लोगों को कैसे दिखते हैं, दूसरे लोग आपको किस वे में देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आप कैसे लुकिंग हैं, दिखने में आप कैसे हैं, तो वो सारे लगन से हम देखते हैं। बट आपका मन कैसा है अंदर से, हो सकता है कि आप बहुत ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हो, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी हो, बट आपका मन अच्छा नहीं हो, आपके विचार खराब हों, आपके विचार कमज़ोर हों, आपका मन कमज़ोर हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हों,
या ठीक से अपना कोई भी डिसीज़न लेके आगे नहीं बढ़ पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि डिसीज़न लेने में भी काफ़ी परेशानी आपको आती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हर किसी को पता नहीं लगेंगी, ये आपको ही पता रहेंगी। बट आपके लगन को देखकर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में एक अपनी निजी राय बना सकता है। तो चंद्र राशि का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इस वे में अगर आपका चंद्रमा अच्छा हुआ तो निश्चित ही आप काफ़ी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपका लग्नेश अच्छा बैठा हो या फिर लग्नेश लगन में ही बैठा हो तो निश्चित ही आपका जो लगन है वो अच्छा होगा। और कोई भी क्रूर ग्रह है जिसका प्रभाव आपके लगन पर ना हो तो निश्चित ही आपका लगन काफ़ी मजबूत होगा। बाकी अलग अलग जो लगन है उनकी कुंडलियों पे डिपेंड करता है, बट लगन और लग्नेश का जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार से चंद्रमा पर जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है वो बहुत जल्दी उनसे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में अगर आपका चंद्रमा अच्छा हुआ तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलता है। तो कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि उनकी जो चंद्र राशि और लगन है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे में जो भी उस कुंडली में योग बनेंगे, अच्छे योग या फिर बुरे योग, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली भी वही है, आपकी मून जो चार्ट है वो भी वही है और आपका एसेंडेंट चार्ट है वो भी वही है। तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से आपको फिर ये मैटर करता है कि महादशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है। तो अगर जिसका भी अगर मान लीजिए चंद्रमा अच्छा नहीं है तो निश्चित ही उसको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, उसको शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए और उसको साथ साथ ओम शब्द का जप करना चाहिए। उसके अलावा मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर लगन कमज़ोर है तो जो भी आपका लग्नेश है उसके कुछ उपाय करें आप। अलग अलग कुंडलियों में लग्नेश है वो अलग अलग होते हैं। तो अब आपके लगन में मान लीजिए कुछ लगन ऐसे भी होते हैं जिनके लगन में काफ़ी ज़्यादा जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है या शुभ ग्रह उनके लगन में होते हैं। भले ही लगन थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो रहा हो बट अगर शुभ ग्रह लगन में बैठा हो तो फिर भी हम लगन को बली कह सकते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा अगर थोड़ा बहुत वीक भी हुआ और लगन काफ़ी मजबूत हुआ तो निश्चित ही आपकी जो 40% लाइफ है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रहेगी और बाकी काम आपको करना पड़ेगा, 60% आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लगन और राशि को समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही आपको इस प्रकार के अब रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।